हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। सीईटी का पेपर है जो इसी वीक में है। तो इस वीडियो में ऐसे हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाए गए हैं जिसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। धर्मवीरा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत नरूला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीरा। जो धर्मवीरा थे वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1 नवंबर, कब से कब तक था? 1 नवंबर 1966 से लेकर ये 14 सितंबर 1967 तक राज्यपाल रहे। इसके बाद दूसरे नंबर पर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे जो कि राज्यपाल बने। इनका जो कार्यकाल था, इनके कार्य करने की जो अवधि थी वो थी 15 सितंबर 1967 से लेकर ये 26 मार्च 1976 तक ये राज्यपाल रहे। तीसरे नंबर पर रणजीत सिंह नरूला थे जो राज्यपाल रहे थे। उन्होंने 27 मार्च 1976 से लेकर ये 13 अगस्त 1976 तक ये राज्यपाल रहे थे। आगे आने वाले जो राज्यपाल थे उनके बारे में भी एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो चौथे नंबर पर राज्यपाल बने थे वो थे जयसुख लाल, जो कि 14 अगस्त 1976 से लेकर 23 सितंबर 1970 तक राज्यपाल रहे थे। जयसुख लाल के बाद सरदार हरचरण सिंह बराड़ 24 सितंबर 1970 से लेकर 9 दिसंबर 1979 तक राज्यपाल रहे। इसके बाद जो राज्यपाल बनने वाले थे वो थे जस्टिस सुरजीत सिंह संदोवालिया, जो कि 10 दिसंबर 1979 से लेकर 27 फरवरी 1989 तक राज्यपाल रहे। इसके बाद गणपत राव देवजी तापसे थे जो राज्यपाल बने, जो कि 28 फरवरी 1980 से लेकर 13 जून 1984 तक जे राज्यपाल के रूप में रहे। इसके बाद सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी 14 जून 1984 से लेकर 21 फरवरी 1988 तक राज्यपाल रहे। इसके बाद में हरि आनंद बरारी जो राज्यपाल बने, उनका जो कार्यकाल था वो 22 फरवरी 1988 से लेकर 6 फरवरी 1990 तक था। उसके बाद में दैनिक लाल मंडल जो कि राज्यपाल बने, वो 7 फरवरी 1990 से लेकर 13 जून 1995 तक राज्यपाल रहे। इसके बाद महावीर प्रसाद राज्यपाल बने, जो कि 14 जून 1995 से लेकर 18 जून 2000 तक राज्यपाल के रूप में रहे। उसके बाद बाबू बाबू परमानंद जो राज्यपाल बने, जो 19 जून 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक राज्यपाल के रूप में रहे। बाबूलाल के बाद ओम प्रकाश वर्मा जो राज्यपाल बने, वो 2 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2004 तक राज्यपाल के रूप में रहे। उसके बाद अखलपुर रहमान किदवाई, जो कि 7 जुलाई 2004 से लेकर 27 जुलाई 2009 तक राज्यपाल के रूप में रहे। जगन्नाथ पहाड़िया इसके बाद में राज्यपाल बनते हैं, जो कि 27 जुलाई 2009 से लेकर 26 जुलाई 2014 तक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं अपना। उसके बाद कप्तान सिंह सोलंकी जो कि राज्यपाल बने 27 जून 2014 से लेकर 25 अगस्त 2018 तक राज्यपाल के रूप में ये रहे। इसके बाद सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल बने, जो कि 25 अगस्त 2018 से लेकर 6 जून 2021 तक राज्यपाल के रूप में रहे। उसके बाद बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बने, जो कि 7 जुलाई 2021 से राज्यपाल बने थे, जो 4 साल 8 दिन के लिए राज्यपाल के रूप में काम करते रहे। अब जो मौजूदा है बनने वाले हैं राज्यपाल, उनका नाम है आसिम कमर घोष, जो कि 21 जुलाई
2025 को अपनी राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देविका सिहाग, उन्नति हुड्डा, अनमोल खरब या फिर अनुपमा उपाध्याय। इसका सही ऑप्शन उत्तर है जो वो हो जाएगा देविका सिहाग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, जो कि पंचकुला की रहने वाली है। वहीं हरियाणा की इससे पहले जो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी वो साइना नेहवाल हरियाणा की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने दुनिया में नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? बंसीलाल, देवदयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा। हमारा ऑप्शन जो 2 है वो इसका सही उत्तर है। ये कब बने थे? 1 नवंबर 1966 से लेकर ये 14 सितंबर 1967 तक मुख्यमंत्री के रूप में रही थी भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो राव वीरेंद्र सिंह बने थे, जो कि 24 मार्च 1967 को बने थे और 20 नवंबर 1967 तक ये मुख्यमंत्री रही थी। इन्होंने ये विशाल हरियाणा पार्टी की ओर से ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद बंसीलाल मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा की। ये सबसे पहले 21 मई 1968 से लेकर 14 मार्च 1972 तक मुख्यमंत्री रहे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद ये 14 मार्च 1972 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक फिर से मुख्यमंत्री बने। इस बार भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस दल की ओर से ही मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 5 जून 1986 में ये दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि तीसरी बार होता है, और ये 20 जून 1987 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं और इस बार भी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से ही मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद बंसीलाल 11 मई 1996 से लेकर 21 अगस्त 1999 तक हरियाणा विकास पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य पद पर रहे थे। इसके बाद बनारसी दत्त गुप्ता थे जो वो मुख्यमंत्री बने। ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये पहली बार मुख्यमंत्री 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक बने, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बने थे। उसके बाद ये 23 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990 तक ये जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चौधरी देवीलाल जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979 तक मुख्यमंत्री बने, जो कि जनता दल पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद भजनलाल थे जो मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा के अगले, और ये 6वें मुख्यमंत्री थे, और जो 28 जून 1979 से लेकर 23 मई 1982 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे और जो कि जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि 23 मई 1982 से लेकर 4 जून 1986 तक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं और इस बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद 23 जून 1991 से लेकर 10 मई 1996 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं और ये इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हैं जो हमारे हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले मंत्री रहे हैं। ये 5 बार मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा की। सबसे पहले ये 2 दिसंबर 1989 में यह मुख्यमंत्री बने और ये 22
मई 1990 तक मुख्यमंत्री रहे और ये जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद ये दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं। ये 12 जुलाई से 2090 से लेकर 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक जनता दल की ओर से फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं। इसके बाद ये तीसरी बार बनते हैं मुख्यमंत्री, जो कि 22 मार्च 1991 से लेकर 5 अप्रैल 1991 तक जनता दल की ओर से फिर से बनते हैं। इसके बाद ये 24 जुलाई 1999 से लेकर 2 मार्च 2000 तक इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद फिर ये 5वीं बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि 2 मार्च 2000 को बनते हैं और ये 5 मार्च 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। ये 5 मार्च 2000 से लेकर 25 अक्टूबर 2009 तक मुख्यमंत्री रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस दल की ओर से ये मुख्यमंत्री बने थी। इसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि 25 कब बने थे ये 25 अक्टूबर 2009 से लेकर 25 अक्टूबर 2014 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर भी 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, जो कि 26 अक्टूबर 2014 से लेकर 27 अक्टूबर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। इसके बाद फिर से ये जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये 27 अक्टूबर 2019 से लेकर 12 मार्च 2024 तक ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर से मुख्यमंत्री रही। इसके बाद नायब सिंह सैनी, जो कि अब हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये 12 मार्च 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने और ये फिर से अब 17 अक्टूबर 2024 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मश्री प्रदेश, ब्रह्मव्रत प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तर देवी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। हरियाणा को इन सभी नामों से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा जल विवाद हुआ था, यह समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1971 में, 1981 में या फिर 1986 में? तो यह जो जल समझौता हुआ था, यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। यह हुआ था 1966 ईस्वी में। सॉरी, 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे। तो उसके बाद साल 1981 ईस्वी में इनके बीच जल विवाद जो समझौता हुआ था, भाखड़ा जल विवाद को लेकर इनके बीच समझौता हुआ था, जिसे SYL के नाम से जाना जाता है। पंजाब ने साल 2004 में था जो उन्होंने ये समझौता को खारिज कर दिया था और उनका ये जो विवाद है हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा जल विवाद का, ये और भी गहरा हो गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 19वां, 20वां, 22वां या 21वां? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% है। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1965, 1 नवंबर 1966 या फिर 1 नवंबर 1967? या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं कुश्ती, शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका सही ऑप्शन है जो
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुश्ती। हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कुश्ती है। हरियाणा सरकार द्वारा कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया हुआ है। बात करते हैं कि कुश्ती खेल यह कैसा खेल है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे ही लड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 15वां, 17वां, 18वां या फिर 19वां? तो कौन सा स्थान है? भारत का 18वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमने किया है तो वो है 21वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो हरियाणा का स्थान है वो 18वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की जनसंख्या थी वो 2.53 करोड़ थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नरेंद्र कुमार ने माउंट अन्नापूर्णा की चोटी को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, जो किस जिले से संबंध रखते हैं वो? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, करनाल, पानीपत, हिसार या फिर अंबाला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हिसार। जो नरेंद्र कुमार है वो हिसार के मृग मिगनी मिगनी खेड़ा गांव से संबंधित हैं, जो कि माउंट अन्नापूर्णा की चोटी को फतेह कर हरियाणा का प्रथम पर्वतारोही बनने का इन्होंने गौरव हासिल किया है। रेवाड़ी के एक और नरेंद्र नाम के पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। अनीता कुंडू ने 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और वहीं जो संतोष यादव है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल मतलब हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं हिसार, करनाल, अंबाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हरियाणा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा जिला है जो कि 4277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जिला 1 सितंबर 1975 को अस्तित्व में आया था, जब इसे हिसार से अलग करके एक अलग नया जिला बना दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जो वो कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है पंचकुला। हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है। और 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार इसकी जनसंख्या 5,61,293 थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय में देश में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर या फिर चौथे पर? तो हरियाणा कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हिसार, फरीदाबाद, सिरसा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो फरीदाबाद है। 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार इसकी जनसंख्या 18,09,733 थी। हाल ही में हरियाणा किस जिले में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? अंबाला, महेंद्रगढ़, पंचकुला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हरियाणा के जिस जिले में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा वो है अंबाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा स्थान अगन्य की राजधानी थी? अग्रोहा, हांसी, सिरसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अग्रोहा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है फरीदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का भाग था? पंजाब, दिल्ली,
मुंबई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले पंजाब का भाग था, और 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग अलग प्रांत बन गई थी। हरियाणा के किस जिले की नेहा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित की है? ये कौन से जिले की रहने वाली है? अंबाला, सिरसा, हिसार या फिर पंचकुला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पंचकुला। हरियाणा के पंचकुले जिले की नेहा ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित की है। यह स्टिक रडार तकनीक का उपयोग करके सामने आने वाली बाधाओं के बारे में पहले ही हमें अलर्ट कर देती है। मतलब जो कि नहीं देख सकते दृष्टिहीन व्यक्तियों को अलर्ट कर देती है। नेहा, जो कि पंचकुला के पिंजौर की रहने वाली है, ने इस स्टिक को एक ऐसे स्टार्टअप प्रतियोगिता में बनाया था जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया था। हरियाणा के किस जिले में जीएफएल फॉइल्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का प्लांट लगाया जाएगा? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हरियाणा, भिवानी, रेवाड़ी, गुड़गांव। तो ये कहाँ लगाया जाएगा? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के किस जिले में लगाया जाएगा? एक तो लगाया जाएगा जाटूसाना और गुरावड़ा पल्हावास में यह प्लांट लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 117, 119, 157 या फिर 133। तो कितने जीते हैं हरियाणा ने? 117, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम है 2025, उसमें हरियाणा ने 117 पदक जीते हैं। यह कहाँ आयोजित हुआ था? यह बिहार में आयोजित हुआ था। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 51 कांस्य पदक जीते हैं, जो कि कुल मिलाकर 117 हैं। हरियाणा इस पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? सेकंड रहा है हरियाणा। और जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन था? वो महाराष्ट्र राज्य था, जिसने की 58 गोल्ड के सहित ये इन्होंने पहले स्थान पर रहे थे। ये पिछले साल जो खेलो यूथ इंडिया प्रोग्राम था वो चेन्नई में आयोजित हुआ था, और इसमें हरियाणा ने तीसरे नंबर पर यह रहा था, और उसमें हरियाणा ने 38 पदकों के साथ कुल 104 पदक जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार राज्य में पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी 4 पशुओं के बीमे की सीमा को बढ़ाकर कितना करेगी? इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। 8, 10, 12, 14। तो इसका जो उत्तर है वो है ये 4 पशुओं की जो सीमा है बीमे की सीमा को बढ़ाकर 10 करेगी। हरियाणा ने इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? वानर, खरगोश, काला मृग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो काला मृग है, जिसे काला हिरण भी कहा जाता है। हरियाणा के राजकीय पक्षी की बात करें तो पक्षी कौन सा है हरियाणा का? वो है काला तितर। काला तितर है जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन, बर्फी, खोआ, जलेबी। तो जो हरियाणा की राजकीय मिठाई है वो कौन सी है? जलेबी है। इसके अलावा गोंद के लड्डू, घेवर व चूरमा भी हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? घूमर, भांगड़ा, ओडिसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो घूमर नृत्य है। हरियाणा का एक अनूठा पारंपरिक लोक नृत्य घूमर नृत्य है, राज्य के पश्चिमी भागों में प्रसिद्ध है। इसमें नर्तकियां जो है उनकी वृत्ताकार जो चालें हैं इस नृत्य को विभिन्न रूपों में चिन्हित करती हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियां आमतौर पर घूमर करती हैं। नृतक जो कि एक गोलाकार मोड़ लेते हैं और ताली बजाते और गाते हैं, इस नृत्य को ये करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कौन सा है? कमल, गेंदा, सूरजमुखी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी की हरियाणा में महात्मा गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल, अंबाला, कैथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी को अप्रैल 1919 में कहां से गिरफ्तार किया था? पलवल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्थित है? पश्चिम में कौन सा स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मेघालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्थित है पश्चिम में? पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की निम्न में से कौन सा भाग सबसे बड़ा है? मैदानी भाग, अरावली पहाड़ियों का भाग, रेतीला भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? मैदानी भाग, जो कि राज्य के 68.21% भाग पर फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है? वो चंडीगढ़ है। और इसके साथ साथ वह चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, भिवानी, रोहतक, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। तो यह मिट्टी कहाँ पाई गई है? लाल चेस्टनट मिट्टी यह यमुनानगर में पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी सुरुचि फोगाट ने ISSF म्यूनिख वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है उन्होंने? 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद, कोलकाता, मैनचेस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर किया गया है? मैनचेस्टर में इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो वर्ष 2036 में है, ओलंपिक में कितने पदक जीतने का लक्ष्य बनाया है? तो इसका ऑप्शन मिस हो गए हैं, तो आप इसका सीधा मैं उत्तर करवा देती हूँ आपको। 36 पदक जो जीतने का हरियाणा ने लक्ष्य बनाया है। हरियाणा के खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने उलावाता वातर ओपन रेसिंग सीरीज 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कब से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन में संशोधन किया है? 2017, 2016, 2014 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2016। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में कहां पर लड़ा गया था? कहां लड़ा गया था? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत का युद्ध। हरियाणा के उत्तर में कौन सा प्रदेश स्थित है? कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा के जो उत्तर में है वो हिमाचल प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की आबादी निम्न में से किस प्रदेश से अधिक है? अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, नागालैंड से या उपरोक्त सभी। तो हरियाणा की आबादी इन सभी से अधिक है, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। संयुक्त रूप से गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? यमुनानगर, सिरसा, अंबाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है यमुनानगर में। हरियाणा की किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण उत्तर भाग या उत्तर पूर्वी भाग। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, उत्तर पूर्वी भाग में। विशेष रूप से कहां पर होती है? अंबाला, अंबाला जिला,
में सबसे अधिक वर्षा हरियाणा में होती है। हाल ही में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, प्रकाश द्विवेदी। तो ये किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में हरियाणा में किस व्यक्ति ने एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरमैन के खिताब जीता है? यह किसने जीता है? इसका आंसर है विश्वजीत सिंह श्योराण, इन्होंने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 1936 में ओलंपिक में कितने पदक जीतने का लक्ष्य बनाया है? 36 पदक जीतने का लक्ष्य बनाया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित गोरखपुर प्लांट की पहली 2 यूनिट की शुरुआत कब होगी? 2030, 2041, 2021 या फिर 2031? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो 2031 आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सदगुरु कबीर साहिब की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई थी? कहां पर मनाई गई थी? अंबाला, हिसार, चंडीगढ़ या सिरसा? तो यह मनाई गई थी सिरसा में। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाले देश में कौन सा राज्य बन गया है? चौथा, पहला, दूसरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के किस व्यक्ति ने एशियन चैंपियनशिप में आयरमैन का खिताब जीता है? ये हमने अभी किया था, ये 2 बार आ गया मिस्टेक से। इसका आंसर है विश्वजीत सिंह श्योराण, विश्वजीत सिंह श्योराण। हरियाणा में कौन सी नहर से भिवानी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर से, भाखड़ा नहर से, यमुना नहर से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह निकाली गई है भाखड़ा नहर से, भिवानी नहर निकाली गई है। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप, दीपक कौशल, सुखवीर सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हरियाणा के जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे वो थे आनंद बाबू स्वरूप थे। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1954 में, 1905 में, 1947 में? तो इसका आंसर आ जाएगा 1947 में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कपास का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो सिरसा जिला में किया जाता है। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह कहां पर स्थित है? बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा प्रदेश की राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं हरियाणा प्रदेश से? 5, 10, 15 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कितने चुने जाते हैं? 5 सदस्य। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? कोटला झील, खलीपुर झील, दमदमा झील या उपरोक्त सभी? तो ये जो सारी झीलें हैं ये हरियाणा में ही स्थित हैं। तो ऑप्शन 4 है जो राइट आंसर है इसका। हरियाणा विधानसभा में कुल राज्य सदस्यों की संख्या क्या है? 80, 85, 90 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कितनी संख्या है? 90। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भिवानी। हरियाणा के किस जिले में शीशम, सफेदा, नीम, जांड, आम और किक्कर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं? भिवानी, जींद, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये कहां पाए जाते हैं?
जींद में ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। हरियाणा का विधानमंडल कितने सदस्यीय है? कितने सदस्यीय है? 1, 2, 3, 4। तो कितने सदस्यीय है? 1 सदस्यीय है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हरियाणा की विधानसभा एक सदनीय प्रणाली का पालन करती है। इसका अर्थ है कि विधायी निकाय में केवल एक सदन होता है। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में लगभग कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, जिसमें से कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। और हरियाणा की जो विधानसभा है वहां पर हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये सदनीय है, एक सदनीय विधानमंडल है। हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कब धान पर शोध कार्य शुरू किया गया था? कब किया गया था? 1947 में, 1966 में, 1990 में, या दो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1990 में। हरियाणा को पूर्व राज्य का दर्जा किस राज्य के पुनर्गठन के समय प्राप्त हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? पंजाब के पुनर्गठन के समय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पंजाब। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? भाखड़ा नहर से, यमुना नहर से, भिवानी नहर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह नहर किससे निकलती है भाखड़ा नहर से। और भिवानी नहर भी है, वो भी भाखड़ा नहर से ही निकलती है, अभी किया हमने। हरियाणा ने किस वर्ष में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था? 1970 में, 1980 में, 1990 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कब किया था हरियाणा ने? 1970 में। और यह उपलब्धि हासिल करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य भी था। हरियाणा की प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है हरियाणा में? गेहूं, चना, चावल, उपरोक्त सभी। तो इस हरियाणा में गेहूं, चना, चावल इन तीनों की ही खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। कुरुक्षेत्र में गन्ना मिल किस स्थान पर है? पेहवा, शाहबाद मारकंडा, लाडवा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर है? शाहबाद मारकंडा में कुरुक्षेत्र की गन्ना मिल स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है? सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, या फिर हिसार में। तो कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 हिसार में स्थित है। हरियाणा में सबसे अधिक अबरख कहां पाया जाता है? नारनौल में, हिसार में, सिरसा में, पंचकुला में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक अबरख पाया जाता है हरियाणा के नारनौल में। जिला हिसार में कहां पर अशव स्टैलियन केंद्र कार्यरत है? सिवानी, टोहाना, फतेहाबाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहां स्थित है? टोहाना में। हरियाणा के किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं? सिरसा, रेवाड़ी, जींद, उपरोक्त सभी। तो यह इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर आएगा कि सहकारी दुग्ध संयंत्र सिरसा में भी है, हिसार भी है, रेवाड़ी भी है, और कहां कहां पर है? जींद में भी है, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, और ये रेवाड़ी, जींद और सिरसा में तो है ही हैं जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ है? 2014 में, 2015 में, 2016 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कब लागू हुआ है? यह 2015 में लागू हुआ है। च्यवण ऋषि का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? पिहोवा, कलायत, डोसी धाम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किससे है? डोसी धाम से है। महर्षि च्यवन का संबंध हरियाणा के नारनौल जिले के डोसी धाम से है। यह एक पौराणिक स्थल है। यहाँ महर्षि च्यवन ने तपस्या की थी
और च्यवनप्राश की खोज भी इन्होंने की थी। यह तीर्थ स्थान नारनौल शहर से करीब कितना दूर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नारनौल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि पश्चिम में है। यहाँ महर्षि च्यवन का जो प्राचीन मंदिर है, जिसमें महर्षि च्यवन, सुकन्या और भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। यहाँ एक गुफा है जिसे च्यवन गुफा कहते हैं। एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हुआ है फरीदाबाद में। फरीदाबाद स्थित ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एशिया की पहली व दुनिया की 9वीं प्रयोगशाला है। एशिया की पहली और वर्ल्ड की 9वीं प्रयोगशाला, जो कि महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन को मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? कहां पर है सबसे ज्यादा वन? हिसार, रोहतक, यमुनानगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा वन है यमुनानगर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शंस है मुर्रा, तूरा, पुष्पिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की। मुर्रा भैंस है जो एक पालतू भैंस की प्रजाति है, जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1937 में, 47 में या 1957 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। निम्न में से कहां पर हरियाणा में चीनी मिट्टी की सबसे अधिक पाई जाती है? चीनी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है कहां पर है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। गुड़गांव, हिसार, सिरसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक चीनी मिट्टी पाई जाती है गुड़गांव में। इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। जिला रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? अब्रक, चूना, तांबा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पाया जाता है? इसमें चूना पाया जाता है। निम्न में से हरियाणा में साइकिल उद्योग कहाँ स्थित है? सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साइकिल उद्योग है वो कहाँ स्थित है? सोनीपत में। और किस कंपनी का है? एटलस। एटलस कंपनी ने कंपनी की स्थापना थी, जो किसने की हुई थी? उसकी स्थापना जानकी दास कपूर ने की थी। उन्होंने 1951 में सोनीपत में एटलस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि एक दिन में 120 साइकिल उन्होंने बनाने शुरू किए थे। और काम बाद में इनका इतना बढ़ गया था कि ये एक दिन में पहले तो 120 साइकिल बनाते थे, और उसके बाद में एक दिन में ये 12,000 साइकिल बनाने लग गए थे। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1980 में, 1975 में, 1985 में या 1973 में? तो यह कब की गई थी? 1973 में। हरियाणा में मारुति कार का उद्योग कहाँ स्थित है? सिरसा, गुड़गांव, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यह कहाँ है? मारुति कार का उद्योग गुड़गांव में स्थित है। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में अखोला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? कौन सी नहर है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गुड़गांव नहर, यमुना नहर, बाखड़ा नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली में ओखला नाम पर जो निकलती है स्थान पर, वो गुड़गांव नहर है। हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? सिरसा, सूरजपुर, हिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ स्थित है? सूरजपुर में सीमेंट का उद्योग स्थित है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप की संख्या के मामले में हरियाणा देश का कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां। कौन सा राज्य बना है? सातवां राज्य बन गया है।
हरियाणा राज्य द्वारा स्वतंत्र सेनानियों के सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? 1981 में, 1982 में, 1985 में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कब लिया गया था सेनानियों को सम्मानित करने का? 1981 में यह फैसला लिया गया था। हाल ही में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हरियाणा कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद, गुड़गांव, कैथल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कहां पर की जाती है गुड़गांव नहर से सिंचाई? फरीदाबाद में की जाती है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थित है? पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अमोनिया प्लांट है जो कहां स्थित है? पानीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा में कहां स्थित है? यह कहां स्थित है? ऑप्शंस हैं यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शुगर मिल जो सरस्वती शुगर मिल है वो यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा राज्य के किस जिले के कॉलेज से वीटा बूथ खोलने की शुरुआत की जाएगी? भिवानी, हिसार, अंबाला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंबाला से इसकी शुरुआत की जाएगी। हरियाणा के किस जिले में हथनी कुंड बैराज परियोजना संबंधित है? रोहतक, यमुनानगर, गुड़गांव या फिर हिसार? तो यह हथनी कुंड बैराज जो परियोजना है वो यमुनानगर में संबंधित है। हाल ही में कहां पर देश की सबसे पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का संचालन शुरू किया गया है? कहां पर शुरू किया गया है? मानेसर, पिहोवा, फतेहाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मानेसर है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित गोरखपुर प्लांट की पहली 2 यूनिट कब शुरू की जाएंगी? कब की जाएंगी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 2028 में, 2031 में, 2034 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसकी जो गोरखपुर प्लांट की पहली 2 यूनिट है वो कब शुरू की जाएंगी? 2031 में शुरू की जाएंगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कहां पर ई ट्रांसप्लांट परियोजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला ई ट्रांस 2025 का आयोजन किया है? तो यह कहां पर किया है? यमुनानगर, सिरसा, चंडीगढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ई ट्रांस 2025 जो कार्यशाला का आयोजन है वो चंडीगढ़ में किया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रति एकड़ देने का फैसला लिया है? तो कितनी वित्तीय सहायता देने का किया गया है? यह है 4500 रुपए प्रति एकड़ है। क्योंकि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति एकड़ कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्कूल जोन में यातायात नियंत्रण प्रबंध के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन उत्तर है जो इसका उत्तर आ जाएगा स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना। क्या नाम है? स्कूल जोन रोड सेफ्टी ट्रीटमेंट परियोजना। पीतल नगरी रेवाड़ी की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1976 को या 1 नवंबर 1989 को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1989 को पीतल नगरी रेवाड़ी की स्थापना की गई थी। हाल ही में लगभग 60 वर्षों तक वाघ लास्गना वंश की एक नई प्रजाति लास्गना ऑक्सीडेटलिक्स खोज की गई है। तो ये कहाँ की गई है? चंडीगढ़
में। हरियाणा विज्ञान पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका उत्तर देख लेते हैं हम सीधा ही। डॉक्टर दीपक थपन और डॉक्टर अनिवर्ण वसु इन्होंने है जो विश्व विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 है, इनको दिया गया है। भारतीय पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारतीय पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जो वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है पंचकुला में। चंडी मंदिर पंचकुला के पास भारतीय पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। हाई कोर्ट को सीबीआई शाखा हाई कोर्ट की जो सीबीआई की शाखा है, सीबीआई की जो शाखा है वो भी पंचकुला में स्थित है। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था? हिसार, पंचकुला, गुरुग्राम या रोहतक? तो यह कहाँ हुआ था? रोहतक में। और कब हुआ था? 5 मई 1976 को रोहतक में पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। हरियाणा की किस खिलाड़ी ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? पूजा ओला ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। मिस यूनिवर्स 2025 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हरियाणा में किसने जीती है? यह किसने जीती है? अमीशी कौशिक। हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? देवेंद्र कल्याण को हरियाणा राज्य का चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। हाल ही में खिलाड़ी नीतीश कुमार ने थाईलैंड एशियन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गणराज्य में हुई गोल्डन स्पाइक्स एथलेटिक मीट 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। आइन ए अकबरी नामक पुस्तक में पलवल का नाम क्या था? अपलवा, पलबल, पलबी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पलवल का नाम उसमें क्या था? आइन ए अकबरी में अपलवा। हरियाणा के किस जिले में माता गुजरी कौर महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? जींद, पानीपत, हिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह बनाया जाएगा जींद में। हरियाणा के किस जिले से कृषि संबंधित फैसिलिटी मैप परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो यह कहां पर की गई है? कुरुक्षेत्र में। साइबर सिटी तथा मेडिकल सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को माना जाता है? सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद या गुड़गांव? तो इसका उत्तर आ जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? पंचकुला, आईटी मैनचेस्टर, ये दोनों ही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 है जो वो उत्तर सही हो जाएगा। यह पंचकुला और आईटी मैनचेस्टर दोनों में ही स्थित है। हाल ही में 3 दिवसीय शहरी खेती तो वह पुष्प उत्सव कौन से जिले में हुआ है? सिरसा, हिसार, फरीदाबाद या फतेहाबाद? तो यह कहां पर हुआ है? यह हुआ है हिसार में। हाल ही में अग्रोहा धाम किस वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? शीतला माता मंदिर, महाराज अग्रसेन, जाट भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अग्रोहा धाम किस लिए प्रसिद्ध है? महाराजा अग्रसेन के कारण। अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन को समर्पित एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल होने के कारण पूरे भारत में यह प्रसिद्ध है।
यह अग्रवाल संप्रदाय के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व इसे विशेष बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब कितने दिन चलेगा? 18, 21, 24 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह चलेगा 21 दिन। ये इस वर्ष जो है वो 1 दिसंबर 2025 और जो पहली बार यह हरियाणा में हुआ था 2016 में हुआ था। फतेहाबाद जिला की मिट्टी किस प्रकार की है? दोमट, काली, लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, दोमट मिट्टी। पंडित जसराज, कवि मुंशीराम, प्रियंका बेनीवाल, ये सब फतेहाबाद की मिट्टी में पैदा हुए हैं। योद्ध यज्ञों का पूजनीय देवता कौन था? शिव, हनुमान, विष्णु या कार्तिकेय? तो इनका जो पूजनीय देवता था वो कौन था? कार्तिकेय था। नरकर्तरी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? सतलुज, गंगा, सरस्वती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने न्यू ईयर क्वीन का खिताब जीता है? दीपिका, अमीशी कौशिक या अंशिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जीता है अंशिका ने, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है। चरखी दादरी किस वर्ष में जिला बना? दिसंबर 2014, दिसंबर 2015, दिसंबर 2016। तो जो चरखी दादरी है वो जिला बना था दिसंबर 2016 में। पीर मुबारक शाह की दरगाह चरखी दादरी के कल्याण गांव में प्रसिद्ध है। श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर भी चरखी दादरी की रानीला में प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी विमान दुर्घटना भी हरियाणा के दादरी में हुई है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण और किसके बीच वार्तालाप है? अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भगवत गीता में जो कृष्ण का वार्तालाप है वो अर्जुन के साथ है। पांडु पिंडारा पवित्र जगह किस शहर के निकट स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, हिसार या फिर जींद। तो इसका आंसर आ जाएगा जींद। किस मंदिर का निर्माण ओडिशा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर किया गया है? भूतेश्वर मंदिर, लक्कड़हारा मंदिर, भीम देवी मंदिर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा लक्कड़हारा मंदिर। किंवदंत के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य में किस स्थान पर जयंती देवी सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? जींद, फतेहाबाद, अग्रोहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये करवाया था उन्होंने जींद में, जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, भगवद गीता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो पुराना वेद है हमारा वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें कि 8वें मंडल में हरियाणा को क्या बोला गया है? रजते हरियाणी। कौन से मंडल में? 8वें मंडल में हरियाणा को रजते हरियाणा के नाम से जाना गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ है? ये कब हुआ है? 29 जनवरी से 4 फरवरी तक हुआ है। हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से पिहोवा में इसका समापन हुआ। पिहोवा में इसका समापन हुआ। सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? साहित्यक नगरी, वन नगरी, संतों की नगरी, उपरोक्त सभी। तो सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? यह इसके सभी ऑप्शंस सही हैं।
साहित्यिक नगरी भी कहा जाता है, वन नगरी भी, संतों की नगरी भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। सिरसा को ऐतिहासिक नगरी बोलते हैं, संतों की नगरी बोलते हैं और वन नगरी बोलते हैं, तो इसका मतलब इसके सारे ही ऑप्शंस सही हैं। किस ग्रंथ में स्वर्ण की कामना करने वाले देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञों का उत्पादन करके स्वर्ण युग प्राप्त करते थे? नारदीय पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, वामन पुराण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऐतरेय ब्राह्मण। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है? कलायत, मेवात, पंचकुला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कलायत। जो कपिल मुनि का संबंध है वो हरियाणा के कैथल जिले के कलायत शहर से है। कलायत को पहले क्या बोला जाता था? कपिलायत और कपिला यतन के नाम से जाना जाता था। कलायत में कपिल मुनि सरोवर है, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और कलायत में 8वीं शताब्दी की ईंटों के मंदिर भी हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ 5 ईंट मंदिर थे जो कि जिसमें से केवल अब 2 बचे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई? 1948 में, 1958 में, 1968 में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महेंद्रगढ़ जिले की जो स्थापना थी वो 1948 में हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगवान कृष्ण, दुर्योधन, भीम या युधिष्ठिर? तो किसके द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर द्वारा कैथल की जो की गई थी, स्थापना की गई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार। दक्षिण कोरिया में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सत्यमेव, डॉक्टर शोभा या फिर डॉक्टर ऋचा तोमर? यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसे किया गया है? डॉक्टर ऋचा तोमर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वायर्ड फॉर सक्सेस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? अमित शाह, अमित सैनी, मनोहर लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर ने किया था। डीजीपी शत्रुजीत की पुस्तक थी वायर्ड फॉर सक्सेस, इसका केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया था। देश के सबसे बड़े ग्रीन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? गुड़गांव और फरीदाबाद में, हिसार और सिरसा में, पंचकुला और अम्बाला में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा ग्रीन कार प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुड़गांव और फरीदा में। गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में कारखाने, फैक्ट्रीज व बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसका कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। इसी कारण यहाँ पर ग्रीन कोल प्लांट जो लगाया जाएगा। किस शहर को छोटा काशी मंदिर कहा जाता है? यहाँ पर कई मंदिर हैं, कुरुक्षेत्र, सिरसा, भिवानी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है? यह भिवानी। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, जय भारत या धर्म भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है और इसे बाद में भारत और फिर महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। यह वेद व्यास, यह जो रचित की गई है महाभारत की रचना, वो ऋषि वेद व्यास द्वारा की गई है, जिसमें मूल संस्करण में 8800 श्लोक हैं, जिसे गणेश जी ने लिखा था और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। मूल संस्करण में 8800 श्लोक थे जो कि गणेश जी ने लिखे थे और अब जो हैं उसके बाद में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। रेवाड़ी के रेजांगला स्मारक का निर्माण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1965, 1975, 1962, 1952। तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है 1962 में। हरियाणा की किस बेटी को यल योद्धा की संधि या संज्ञा दी गई है? दीपिका, अमीशी, मिन्नी? किसे दी गई है? मिन्नी को, जो कि कहाँ की रहने वाली है? चरखी दादरी की रहने वाली
है। इसने अटल भू योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के महासचिव कौन है? रेणु मलिक, सुषमा गुप्ता, रीना कावेरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी बाल कल्याण परिषद है, इसकी जो महासचिव है वो कौन है? वो है सुषमा गुप्ता। ऑप्शन 2 है जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सुषमा गुप्ता को हरियाणा राज्य के बाल कल्याण परिषद के मानक महासचिव के रूप में इनका कार्यभार था जो सौंपा था। सुषमा गुप्ता के पास भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी व हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी दी गई थी। किंवदंतियों के अनुसार पांडवों ने हरियाणा के किस स्थान पर जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर आ जाएगा जी। किस शहर को छोटा काशी मंदिर कहा जाता है? और यहाँ पर कई मंदिर भी हैं, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भिवानी। हरियाणा को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? भारत, वरुण, ब्रह्मव्रत। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था इसको? ब्रह्मव्रत। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था यह। एशियन पैरालंपिक कमेटी के प्रतिनिधि कौन है? दीपा मलिक, शेफाली वर्मा या फिर मनु प्रभाकर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा, दीपा मलिक। किस स्कीम के तहत अंबाला में एयरपोर्ट बन रहा है? स्वावलंबन योजना, उड़ान स्कीम, भारतमाला परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंबाला में एयरपोर्ट किस स्कीम के तहत बन रहा है? उड़ान स्कीम के तहत बन रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगवान कृष्ण के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, भीम के द्वारा या युधिष्ठिर के द्वारा। तो कैथल की जो की गई थी स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। किस जिले में मिधानी सेना के 118 अर्जुन टैंकों के लिए कंचन कवच बनाए जाएंगे? हिसार, सिरसा, रोहतक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह बनाए जाएंगे रोहतक। एबीपी न्यूज द्वारा स्पोर्ट्स के आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड किस बेटी ने जीता है? मन्नू भाकर, अदिति शर्मा, देवकी प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसने जीता है? स्पोर्ट्स पर्सन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड मन्नू भाकर ने जीता है एबीपी न्यूज के द्वारा। नारनौल हरियाणा का किस जिले का मुख्यालय है? हरियाणा का किस जिले का मुख्यालय है? महेंद्रगढ़, हिसार, जींद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा महेंद्रगढ़ जिले का। सेना के लिए पॉलीक्लिनिक की तर्ज पर कितने नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे? कितने? 3, 4, 5 या कोई नहीं। तो कितने खोले जाएंगे? 3। वर्तमान में पंचकुला कहाँ पर है? पंचकुला, अंबाला और हिसार में ये संचालित किए जा रहे हैं। इसी की तर्ज पर सैन्य बाहुल्य क्षेत्रों में जो कि है रेवाड़ी, रोहतक और महेंद्रगढ़ में ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु डीप मॉनिटरिंग सर्विस चलाई गई है। किसके द्वारा? हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह चलाई गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है? पोपरा, गंगा, मोरनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे मिला है बेस्ट विलेज का पुरस्कार? पोपरा को। जूनियर एशियन कुश्ती 2024 में ज्योति ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। नगर निगम परिषदों व नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सीटें होंगी? 33%, 35% या 50%? या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है 2, 35%। वहीं पंचायती राज चुनावों में महिलाओं के लिए हाल ही में 50% आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि पहले 33% था।
50% कहाँ है? पंचायती राज चुनाव। राज्य के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मन्नू भाकर, नीरज चोपड़ा, विजेंद्र सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित? मन्नू भाकर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शौर्य चक्कर से किसे सम्मानित किया गया है? अमनदीप जाखड़, राहुल सिंह, आनंद जाखल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अमनदीप जाखल को शौर्य चक्कर से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी धनराशि दी जाती है? 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में कितनी दी जाती है? स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार जिले के रोहित नेहरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के किस जिले के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर किया गया है? चरखी दादरी, हिसार, भिवानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कहां पर स्थित है ये? हिसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 23, 44, 54 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कितने जीते हैं? 54 पदक जीते हैं। पिहोवा का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार। तो पिहोवा का मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। और यह मेला कब लगता है? यह मेला हर साल चैत्र मास की अमावस्या को सरस्वती तीर्थ स्थल पर लगता है। इस मेले में हिंदू सिख एकता को प्रतीक माना जाता है। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य बनाया गया है? मन्नू भाकर, नीरज चोपड़ा, अदिति शर्मा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस भारतीय को एथलेटिक महासंघ का सदस्य बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में नशा तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना कौन से जिले में की गई है? इसके ऑप्शंस हैं पंचकुला, फरीदाबाद, यमुनानगर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ की गई है? पंचकुला में की गई है। ट्रांसजेंडर वेलफेयर अधिकारों को लेकर हरियाणा के में किस बोर्ड का गठन किया गया है? इसके ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ट्रांसजेंडर बोर्ड या फिर ट्रांसजेंडर नीति आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका किया गया है? किसको बनाया गया है? ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इसका सही उत्तर है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो जो हरियाणा का अध्यक्ष, हरियाणा का सचिव है, वही इसका अध्यक्ष होगा। यमुनानगर के उपमंडल बिलासपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वल्सपुरी, व्यासपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या रखा गया है? व्यासपुर रखा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस की राष्ट्रीय राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला, सिरसा, हिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पंचकुला में किया गया था। पंचायती राज चुनावों में बीसीबी को कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 5%, 10%, 15% या 20%। तो कितने प्रतिशत आरक्षण की है? 5% की घोषणा की है। फतेहाबाद की बेटी अलका को राज्य स्तरीय एनएसएस अवार्ड से किस विभाग ने दिया है यह पुरस्कार? स्वास्थ्य विभाग, इनकम टैक्स विभाग, राजस्व विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह अवार्ड दिया है स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस सिविल अस्पताल को स्वच्छता व संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, पानीपत यह यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह मिला है कुरुक्षेत्र को। तो उसे कितने का पुरस्कार दिया गया है? उसे 50 लाख रुपए
का पुरस्कार मिला है। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? पलवल, सिरसा, हिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ पर किया गया था? यह पलवल के दुधोला गांव में किया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? यह ऑप्शन 2 है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। HU हिसार में एग्रो टूरिज्म सेंटर का लोकार्पण किसने किया है? नायब सैनी ने, अनिल विज ने, मनोहर लाल खट्टर में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इसका लोकार्पण किया है। गणतंत्र दिवस 2025 पर हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान मिला? कितने को मिला था? 3, 2, 1 या कोई नहीं। तो किसे मिला था? 2 को मिला था। किस किस को मिला था? एक तो कैथल के थे, जिसको कैथल की शान बोला जाता है, पैरालंपिक तीरंदाजी में जो जीते थे, हरविंदर सिंह, और दूसरा संतराम देसवाल। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया गया था? हरविंदर सिंह कल्याण, सुखविंदर सिंह, जोगिंदर सिंह कल्याण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे किया गया था? हरविंदर सिंह कल्याण, जो कि घरोड़ा के रहने वाले हैं और जो करनाल में स्थित है। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंजनथली, रानिया, नूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ स्थित किया जा रहा है स्थापित? अंजनथली में। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा भारत के करनाल जिलों के नीलो खेड़ी उप जिले के अंजनखड़ी में की गई है। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सौरव सिंह, अमनदीप जाखड़, राहुल सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर है सौरव सिंह। हरियाणा गुप्तचर विभाग के सौरव सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के 8 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया। हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला या उपरोक्त सभी। तो हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी ये सभी ही हैं। तो ऑप्शन 4 है जो सही उत्तर आ जाएगा। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का स्थापित कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र, हिसार, फरीदाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ पर किया गया है? कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भौर, सेंधा। रेल मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वच्छता में सर्वोत्तम सम्मान से किस डिवीजन को सम्मानित किया है? दिल्ली, अंबाला, जयपुर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही है, अंबाला। हरियाणा के रेल जोन कितने हैं? कितने रेल जोन है हरियाणा में? 3। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन। और इसमें कितने डिवीजन है? इसमें 5 डिवीजन हैं। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं? हरियाणा फरीदाबाद, हरियाणा सिरसा, हरियाणा गुड़गांव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, हरियाणा फरीदाबाद। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ है? नूह, मेवात, हिसार या फरीदाबाद। तो कहाँ पर हुआ है? साइना नेहवाल का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है हिसार में हुआ है।
वे हरियाणा खेलों में हरियाणा के पुरुषों के पुरुष रग्बी टीम का कप्तान कौन सा है? जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं उसमें हरियाणा के पुरुष रग्बी टीम के कप्तान कौन है? वीरेंद्र सिंह, शशिकांत आर्य, दीपक पूनिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा दीपक पूनिया। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पंचकुला, चंडीगढ़, फरीदाबाद या गुड़गांव। तो यह कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। अभी हरियाणा और पंजाब राज्य का संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में है। हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शादीलाल, रामलाल, शील नागू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से इसका सही उत्तर है? वो है रामलाल। न्यायमूर्ति रामलाल बोला जाता है उन्हें। माननीय न्यायमूर्ति रामलाल पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जो कि 15/8/1947 से 18/1/1949 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रहे। किन दो जिलों में 10 एकड़ भूमि में दुनिया की सबसे अधिक वन्य जीव जंगल सफारी बनाई जाएगी? सिरसा, फतेहाबाद, गुड़गांव, नूंह, फरीदाबाद व गुड़गांव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ कहाँ पर बनाई जाएगी? गुड़गांव व नूंह में। हरियाणा वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च, 23 दिसंबर, 23 सितंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा में वीर व शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा और हिसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ किसे कहा जाता है साइबर सिटी? फरीदाबाद को। देश के 13 जिलाधीशों में से को ही भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है। इनमें से किस जिले का न्यायाधीश शामिल है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? फरीदाबाद का न्यायाधीश। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार या फरीदाबाद। तो कृष्ण संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह माना जाता है सरस्वती नदी से। हरियाणा का हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस शहर की तर्ज पर बसा है? चंडीगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसकी पर है? चंडीगढ़। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र, रुद्र प्रताप, रुक्मण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे अकबर के समय? हेमचंद्र। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? स्वास्थ्य विभाग, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। जगमग गांव मतलब लाइट से है, सीधा संबंध इसका विद्युत मंत्रालय आ जाएगा इसका। कानूनों के तहत गवाहों को मोबाइल के जरिए ई सम्मन भेजने वाला हरियाणा राज्य का पहला शहर कौन सा बना है? फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार या फिर चंडीगढ़। तो इसका आंसर 4 है चंडीगढ़। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? सूरज कुंड, शीतला अष्टमी, गुग्गा नवमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? फरीदाबाद, पंचकुला, मेवाड़ या फिर गुरुग्राम। तो सबसे अधिक कहाँ पर है महिला साक्षरता दर? गुरुग्राम में। पिल्लर ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़, नूह, मेवात या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहाँ पर स्थित है? यह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। बेरी गांव के रूढ़ीमल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था?
इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1953 में, 1963 में, 1973 में या 1983 में। तो ये कब करवाया गया था रूड़ीमल मंदिर के शिवालय का जीर्णोद्धार? यह 1953 ईस्वी में करवाया गया था। हरियाणा में बड़े परिवहन की बस डिपोओं की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 12, 20, 24, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी है बस डिपोओं की संख्या बड़े परिवहन है जो? ये है 24। हरियाणा में कितने शहरी जिले खुले शौचालय से मुक्त हो चुके हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 जिले। 2 जिले जो खुले शौचालय से मुक्त हो चुके हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? एक तो सिरसा है और एक है रोहतक। ये दोनों जिले मुक्त हो चुके हैं खुले शौचालय से। राजा नूनकरण द्वारा किस मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार नारनौल नगर में करवाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं मनसा देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, चामुंडा मंदिर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था नारनौल नगर में। मनसा देवी मंदिर जो कि पंचकुला में स्थित है, जो मनसा देवी मंदिर है ये कहां पर स्थित है? ये पंचकुला में स्थित है। और जो भूतेश्वर मंदिर है ये कहां स्थित है? ये जींद में स्थित है। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं शरफाबाद, बहालगढ़, बलरामगढ़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहादुरगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? पहले ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा, शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सिसाए, बीड़, जठेड़ी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा गांव है जो हरियाणा का वो क्या है? वो सिसाए है। और ये कहां पर स्थित है? ये हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे छोटे गांव की बात की जाए तो ये जठेड़ी गांव है। ये कौन सा गांव है? जठेड़ी गांव सबसे छोटा गांव है जो कि कहां पर आता है? जगाधरी तहसील में आता है। जगाधरी तहसील में। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फतेहाबाद में, सिरसा में, भिवानी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहां स्थित किया जा रहा है? परमाणु बिजली संयंत्र फतेहाबाद में स्थित किया जा रहा है। और यह फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में, कहां पर? फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए हरियाणा में किस स्थान पर छात्रावास खोला गया है? सिरसा, रोहतक, हिसार, जींद। तो विमुक्त जाति के बच्चों के लिए कहां खोला गया है? जींद में खोला गया है छात्रावास। अदिति का प्राचीन मंदिर कहां स्थित है? करनाल, हिसार, रोहतक, सिरसा। तो ये कहां स्थित है? करनाल में। करनाल के अमीन नामक गांव में यह स्थित है। गुड़गांव को नया नाम क्या दिया गया है? क्या नाम दिया गया है गुड़गांव को नया? गुरुग्राम नाम दिया गया है। मुगल काल में किसने जनपदों का स्थान लिया था? किसने लिया था? खापों ने, पंचायतों में, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो जनपदों का स्थान किसने लिया था? खापों ने ले लिया था। हरियाणा सरकार द्वारा किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है? गोवध, भैंसवध, बकरीवध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जघन्य जो अपराध घोषित किया गया है वो गोवध को किया गया है। 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो कौन सा किया गया था? गुरुग्राम। हरियाणा के निम्न में से किस नगर में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण कहां पर किया था? हरियाणा के किस नगर में? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, या उपरोक्त सभी। तो तैमूर ने इन सभी जिलों पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी पर। हरियाणा के फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां स्थित है? हरियाणा में पंचकुला में, फरीदाबाद में, या मधुबन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कहां पर स्थित है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो
मधुबन में स्थित है। हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? इसके ऑप्शंस हैं सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खुम्बी की फसल सबसे ज्यादा कहां पर होती है? सोनीपत में। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में स्थित है? कौन सा जिला है ऐसा? ऑप्शंस देखो, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जिला है यहाँ पर मुख्यालय स्थित है नारनौल में जिसका? तो ये है महेंद्रगढ़ का। कुरुक्षेत्र स्थित सदाचार स्थल पर किसकी समाधि है? किसकी समाधि है ये? श्री गुलजारी लाल, श्री गुलजारी लाल नंदा जी की। कौन थे ये गुलजारी लाल नंदा? थे जो ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी पीएम रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1970 में, 1972 में, 1976 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपूर्ण परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था यात्री परिवहन का? 1972 ईस्वी में। चनेटी स्तूप कहाँ स्थित है यानी कि किस जिले में स्थित है? कहां पर स्थित है ये? जगाधरी में। किस नगर को ट्राई सिटी कहा जाता है? पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली या उपरोक्त सभी? इन तीनों को ही मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? ऑप्शंस हैं 2008, 2007 या 2006। तो कब मिला था? 2008 में पलवल को जिला का जो दर्जा मिला था। ये कब मिला था वैसे? 15 अगस्त 2008 को। ये कौन सा जिला बना था? हरियाणा का 21वां जिला बना था। हरियाणा प्रदेश का थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रम सम्राट या फिर हर्षवर्धन? तो थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? अर्जुन, सुदास, भरत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने शुरू किया था? सुदास ने। हरियाणा प्रदेश से विजय अभियान शुरू करने वाला भारतवर्षी शासक सुदास था। ऋग्वेद में उन्हें दश राज यज्ञ विजेता भी कहा गया है। उनका समय 1700 ईसा पूर्व से कब माना जाता है? 1100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदेश की किस प्रदेश में सिंचाई की जाती है? किस में की जाती है? महेंद्रगढ़ जिले में की जाती है। हरियाणा के फारुखनगर में कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर, कोटड़ा, दमदमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी झील स्थित है फारुखनगर में? सुल्तानपुर झील स्थित है। हरियाणा के जिला रोहतक में किस चीज की खेती की जाती है? गन्ना, ज्वार, गेहूं या उपरोक्त सभी? तो हरियाणा के जो रोहतक जिले में है इन सभी की कृषि की जाती है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? तो कौन सा है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। सोहना, शमा, बलूजे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? सोहना। हरियाणा में कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? कौन सी नदी है? ऑप्शंस देखो, यमुना नदी, राजकनाल, टांगरी नदी या दोहन नदी? तो कौन सी मिलती है? टांगरी नदी। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? गुड़गांव, नेह, हिसार या सिरसा? तो लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? उन्होंने बनाया था हिसार को। सन 1809 से 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था?
मुगलों के, अंग्रेजों के, मराठों के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह किसके अधिकार में था? अंग्रेजों के, क्योंकि ज्यादातर भारत ही अंग्रेजों के अधिकार में था। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितनी उप तहसील है? कितनी है उप तहसील? 50। और हरियाणा में अगर जिलों की बात कर ले जाए तो जिले कितने हैं? 22। और उपखंड कितने हैं हरियाणा में? बताओ आप। 73। राजसभ तहसील, राजसभ तहसील, राजसभ तहसील की बात कर ली जाए तो ये 93 है। उप तहसील हमारी 50 है। और जो सामुदायिक सामुदायिक विकास खंड होते हैं जो, ये कितने हैं? ये हैं 140। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने कौन सा नगर बसाया था? फरीदाबाद। हरियाणा के किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसमें थानेश्वर पुष्प मूर्ति वंशावली का वृतांत मिलता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहां पर मिली है? ये मिली है सोनीपत में। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मराठी मेरठ क्रांति का मेरठ का नवाब कोतवाल था? कौन था? राव कृष्ण मित्तल, अब्दुल समद खान या विक्रम सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। राव कृष्ण मित्तल था जो मेरठ क्रांति के मेरठ का नवाब कोतवाल था। प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल पार्क विकसित किया गया है? यमुनानगर, भिवानी, गुड़गांव या मेवात? तो किस जिले में चौधरी देवीलाल पार्क विकसित किया गया है? यमुनानगर में। हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों का उपयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हरियाणा को प्राप्त है पहला स्थान। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हरियाणा में कहां पर हुई थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। महेंद्रगढ़, बहरामपुर, गुरुग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी बहरामपुर में। हरियाणा में रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? वर्षा, नहर या नलकूप फुव्वारों की सहायता से? रेतीले भागों में सिंचाई का साधन नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई की जाती है। मुगल वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने के प्रयास कब किया था? 1267 में, 1266 में, 1265 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसने बलबन ने कब किया था यह प्रयास? 1265 ईस्वी में। किस पर उत्पादन के कारण जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में प्रथम स्थान पर है? साइकिलों की, चावलों की, सरसों की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है सरसों की। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने सब डिवीजन या उपमंडल हैं? यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ये कितने हैं? 73। जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास द्वारा पशु रोग निदान हेतु प्रयोगशाला कब आरंभ की गई थी? 1975 में, 1978 में, 1984 में या 1986 में? तो यह कब की गई थी? 1978 में। पानीपत में उत्पादन बासमती चावल का निर्यात किस देश में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कहां किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया व कनाडा दोनों, यानी कि उपरोक्त सभी। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एम विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर मिला है? राखीगढ़ी, उच्चाणा या नरवाणा या सफीदो? तो ये कहां मिला है? राखीगढ़ी में मिला है। जिला सिरसा के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। 483, 383, 583 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितनी थी? 483 थी इनकी संख्या। आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त दो स्तंभ किस काल की कला को दर्शाते हैं? मौर्य काल,
गुप्त काल, शुंग काल या उनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ जाएगा, शुंग काल। डेरा सच्चा सौदा की प्रमुख इकाई कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा या गुरुग्राम? तो ये है सिरसा में स्थित है। हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसतन कितनी है? 40, 43, 45 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो औसतन बारिश है जो 45 है। जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ हुई थी? 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1978 में? तो पशु विकास परियोजना कब आरंभ हुई थी? 1972 में। प्रसिद्ध मुजफ्फरगढ़ और बीबीपुर झीलें प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? मैदानी क्षेत्र, रेतीले क्षेत्र, पथरीले क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहां पर स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित हैं। हरियाणा के किस नगर को दो नदियों का नगर कहते हैं? टोहाना, फरीदाबाद, नूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसे कहते हैं? टोहाना को। हरियाणा के मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी, दोमट मिट्टी या पथरीली मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियों में? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ झंडा कहां बुलंद किया था? कहां किया था? पानीपत में, टोहाना में, करनाल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने पानीपत में झंडा बुलंद किया था। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः पीले भूरे रंग की मिट्टी, जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है, पाई जाती है। गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गौदर किस जिले में स्थित है? कहां स्थित है ये? करनाल, फतेहाबाद, फरीदाबाद या गुड़गांव? तो यह स्थित है करनाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस भाग में वर्षा कम होती है? उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे कम वर्षा होती है जो कहां पर होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। काबुली बाग कहां स्थित है? सिरसा, फतेहाबाद, मेवात या पानीपत? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पानीपत में काबुली बाग स्थित है। चौधरी छोटू राम ने सन 1916 में किस साप्ताहिक का संपादन किया था? हिंदू गजट, जाट गजट, सिख गजट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, चौधरी छोटू राम ने 1916 में जाट गजट साप्ताहिक का संपादन शुरू किया था। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध नगर अब किस नाम से जाना जाता है? पिंजौर, पंचकुला, अंबाला या कुरुक्षेत्र? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पिंजौर। विराटनगर को अब पिंजौर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने अपनी पुस्तक में किया है? कहां का किया है इन्होंने? पानीपत, थानवीश्वर, जींद या सोनीपत? तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो किया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, स्थानवीश्वर का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है हुएन सांग ने। हरियाणा की सबसे बड़ी बावड़ी जो जानी चोर की सुरंग कहां स्थित है? डबवाली, महम, मधुवन या अंबाला? तो यह कहां पर स्थित है? महम में स्थित है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा स्तर से कंप्यूटर शिक्षा के विषय के रूप में को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 2014-15, 2018-19, 2007-8 या 2001-2? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2001-2 से कंप्यूटर को वैकल्पिक विषयों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। फरल गांव में स्थित फल्गु तीर्थ किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं फतेहाबाद, नूह, महेंद्रगढ़ या कैथल? तो इसका आंसर आ जाएगा कैथल। गेहूं शोध संस्थान हरियाणा में कहां स्थित है? कहां पर स्थित है?
सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत या करनाल? तो यह कहां पर स्थित है? करनाल में स्थित है। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शंस देखते हैं। कादम्बरी, यश तिलक, जम्पू या हर्षचरित्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जस तिलक जम्पू। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है? पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गुरुद्वारा मंजी साहिब जी है वो अंबाला में स्थित है। फव्वारा सिंचाई तकनीक अपनाने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नहीं? तो हरियाणा का फव्वारा तकनीक जो सिंचाई की तकनीक है अपनाने में पहला स्थान है। करनाल जिले का कौन सा गांव है जो मेलों का गांव कहलाता है? कौन सा गांव है? सालवन गांव है जो मेलों का गांव कहलाता है। करंट स्टेडियम कहां पर स्थित है? जो करंट स्टेडियम है वो कहां स्थित है? ये करनाल में स्थित है। हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को करनाल से शाहबाद तक यातायात के लिए कब खोला गया? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सितंबर 1998 में, दिसंबर 1991 में, सितंबर 1995 में या सितंबर 1997 में? तो राजमार्ग नंबर 1 करनाल से शाहबाद तक कब यातायात के लिए खोला गया था? सितंबर 1998 में यह खोला गया था। भारत में गेहूं का जिन बैंक कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? ये करनाल में स्थित है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तोमर वंश का राजा था, राजा सूरजमल ने करवाया था। किस वंश का राजा था यह? तोमर वंश का राजा था ये। हरियाणा 1756 से 57 में किसने अधिकार के क्षेत्र में रहा था? किनके अधिकार के क्षेत्र में रहा था ये? सिखों के, मराठों के, मुगलों के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह इस अवधि के बीच 1756 से 58 के बीच किनके अधिकार क्षेत्र में रहा था? ये मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा था। यमुनानगर का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा गया था। यमुनानगर का जो नाम था मुस्तफाबाद के को बदलकर रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? यह रखा गया था सरस्वती नगर।